मैनेजमेंट हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं टायर स्टॉक्स में एक बज़ है, एक व्यू समझना चाहते हैं हम मैनेजमेंट से भी इस कंपनी के। सुनील चोरडिया है हमारे साथ, चेयरमैन एंड एमडी राजरत्न ग्लोबल वायर के। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनील जी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी बॉयंसी है, ग्रोथ मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है जितनी भी डोमेस्टिक टायर इंडस्ट्री है। वाई एंड वाई आपकी भी, अगर हम इनफैक्ट डोमेस्टिक मार्केट तो है ही, साथ ही ग्लोबल मार्केटिंग एक्सपोर्ट मार्केट में भी 50% की ग्रोथ आपको वाई एंड वाई देखने को मिली है एक्सपोर्ट्स में। क्या बड़े फैक्टर आप देख रहे हैं, क्या बड़ी वजह देख रहे हैं जिसकी वजह से ये कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट से मिल रहा है आपको? ये देखिए, टायर बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा बोलना तो मेरे लिए ठीक नहीं है, बिकॉज वी आर इन बीड वायर बिजनेस। बट जो मैं समझ रहा हूँ फ्रॉम आवर कस्टमर्स जिनको हम बीड वायर सप्लाई करते हैं, दैट इंडियन टायर कॉस्ट इज वेरी कम्पिटिटिव. If you have seen recently, all the raw material prices have come down. Okay, and if we compare it with other places in the world, like Europe or America, the energy prices in Europe and America are at a all-time high. Okay, and like if I give you example of power, the power cost in Europe in some countries is as high as 60 cents. Okay, which is 10 times or at least 8 times the power cost in India. So Indian manufacturing of tire is very competitive. Now most of the companies are able to export very efficiently, and whatever हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, it seems कि this will grow further. ठीक है, ऑल राइट। इसमें सुनील जी, क्योंकि आपके कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स भी हम पढ़ रहे थे इस साल के लिए, इनफैक्ट आपकी थाईलैंड फैसिलिटी हो, चेन्नई फैसिलिटी हो, को बाय ईयर एंड ईयर वहाँ पर किस तरह की कैपेसिटी स्टैंड आउट कर रही है अभी? क्या आप थोड़ा बहुत ब्रेकअप हमें इन दो जोग्राफीज के बारे में दे पाएंगे? हाँ, देखिए, कैपेसिटी ग्रोथ की बात क्वार्टर ऑन क्वार्टर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई बार क्वार्टर्स में करेक्शन भी होते हैं, स्टॉक करेक्शंस भी होते हैं, कई बार टायर कंपनियां शटडाउन भी लेती है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। बट अगर आप ईयर ऑन ईयर की बात करें तो हमने पिछले इंटरव्यूज में भी और हमारे इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दिया है कि हम 20% CAGR से अगले 4-5 साल तक ग्रो कर सकते हैं, और इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारी पहला ग्रोथ, आज करंट कैपेसिटी हमारी करीब 1 लाख टन है। 60,000 टन पीतमपुर प्लांट में बीड वायर बनाते हैं, इसके अलावा कुछ 12,000 टन दूसरे वायर भी बनाते हैं, और 40,000 टन की कैपेसिटी थाईलैंड में है। तो टोटल करीब 1 लाख टन बीड वायर की कैपेसिटी है। हमने लास्ट ईयर 90,000 टन बनाया था, इस साल उससे 20% हम वॉल्यूम में ग्रो करेंगे। बट लॉन्ग टर्म के लिए 4-5 साल की जो तैयारी है, उसके लिए हम थाईलैंड में पहले 40,000 से 60,000 कर रहे हैं कैपेसिटी, और आने वाले समय के लिए हम चेन्नई में एक नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जो कि शुरुआती कैपेसिटी जिसकी 60,000 टन होगी। तो आने वाले 1 साल बाद हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1,80,000 टन हो जाएगी। पर ये 1,80,000 टन अचीव करने में हमको 3 साल करीब लग जाएंगे, और अगर वो अचीव करेंगे 20% पर एनम CAGR ग्रोथ के साथ इन वॉल्यूम। ठीक है, बिल्कुल लाभ। तो किस तरह के वॉल्यूम टारगेट्स आपने सेट किए हैं, गिवन कि आपने गाइडेंस तो दी है 20 to 25% की वॉल्यूम CAGR की ओवर नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स, आप इसे कैसे अचीव करने का प्लान कर रहे हैं? मुझे 4-5 साल की विजिबिलिटी है, और उसी की हम तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे लास्ट ईयर हमने 90,000 टन बनाया था, तो 20% करीब 1,05,000 1,07,000 टन इस साल बन जाएगा, और उससे 20% फिर ग्रो होगा। देखिए, हम एक डिफिकल्ट प्रोडक्ट में है, इसमें कैपेसिटी लगाने से कैपेसिटी बिकती नहीं है। कैपेसिटी बेचने के लिए और नए कस्टमर एक्विजिशन में बहुत समय लगता है, और कस्टमर का मार्केट शेयर लेने में भी समय लगता है, और इसके अलावा नई फैसिलिटीज की अप्रूवल, वहाँ पे लोगों की ट्रेनिंग कि वो एक अच्छी क्वालिटी का माल बनाए, ये सब चीजें समय लगाती है। तो हम कभी भी राजरत्न कभी भी मल्टीपल ग्रोथ नहीं कर पाएगी। मैं ये आपके द्वारा जानकारी देना चाहता हूँ कि
20% ग्रोथ जो है वो हम हैंडल कर पाएंगे और 20% ग्रोथ पॉसिबल है, वो भी CAGR। ऑल राइट, वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। सुनील जी, आपका ये जो टारगेट है, आप 20% CAGR की या एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं जो आप अचीव करने की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स का ये प्लान रहेगा। शुक्रिया बहुत बहुत आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।